हेलो स्टूडेंट्स, डीसीआई की ऑनलाइन क्लासेज में मैं हंसराज नागर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और यहां पर आप लोगों की बात की जाए तो ये 11th एग्रीकल्चर की आप लोगों के सेकेंड क्लास है। जो आप लोगों के फर्स्ट क्लास थी उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी दी थी। वहां पर आप लोगों को मैंने एग्रीकल्चर की परिभाषा के बारे में बताया था और उसके बाद हमने आप लोगों के स्टार्ट किया था वहां पर कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर कृषि विज्ञान की शाखाओं की हम बात करते हैं तो आप लोगों ने एक शाखा तो वहां पर कृषि विज्ञान की पढ़ ली थी और वह शाखा जो आप लोगों ने पढ़ी थी वह कौन सी शाखा थी? सस्य विज्ञान। और उस सस्य विज्ञान को आप लोग किस नाम से जानते हो? एग्रोनॉमी। तो मतलब एक शाखा तो आप लोगों ने वहां पर कंप्लीट कर ली। अब देखो, हम आप लोगों के यहां पर जो एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर की शाखाएं देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। अब इसमें दूसरी शाखा की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर की आप लोगों के दूसरी शाखा है जिसकी हम बात करेंगे तो वह शाखा है आप लोगों के यहां पर उद्यान विज्ञान। देखो आप लोग इसमें उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान की मैं बात करूं तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ओके स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं इसको? हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अब वही बात आप लोगों को शुरुआत के अंतर्गत इसके बारे में देखनी है कि जो ये हॉर्टिकल्चर शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है, मतलब इस शब्द की उत्पत्ति आप लोगों के कौन सी भाषा के शब्दों से मिलकर के यहां पर हुई है। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि जैसे आप लोगों ने पहले एग्रीकल्चर पढ़ा तो एग्रीकल्चर के बारे में मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर आप लोगों के कौन सी भाषा का शब्द था? लैटिन भाषा का था। उसके बाद मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर की पहली शाखा पढ़ाई थी एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जो एग्रोनॉमी है तो वह कौन सी भाषा का शब्द था? ग्रीक भाषा का शब्द था। तो उसी प्रकार से हम यहां पर आप लोगों के उद्यान विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो ये उद्यान विज्ञान जिसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं तो ये हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के। तो आप लोग देखो इसके अंतर्गत यहां पर हम बात करते हैं आप लोगों के तो हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मतलब जो आप लोगों के हॉर्टिकल्चर शब्द हैं ये लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर के बना है? दो शब्दों से आप लोगों के यहां पर इसके अंतर्गत में मिलकर के बना है। अब वो दो शब्द कौन से हैं उनके बारे में देखो आप लोग यहां पर। जैसे आप लोगों के ये हॉर्टिकल्चर शब्द है और ये हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो एक शब्द तो है आप लोगों के हॉर्टस। कौन सा शब्द है? हॉर्टस। और दूसरा शब्द है आप लोगों के इसमें कोलेर। कौन सा है? कोलेर। या फिर आप लोगों को कहीं पर ये कल्चर के नाम से मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कल्चर। या तो आप लोग बोल दो कोलेर या फिर आप लोगों को क्या आ जाता है? कल्चर आ जाता है। अब यहां पर इन दोनों ही शब्दों की बात की जाए तो दोनों ही शब्द आप लोगों के कौन सी भाषा के हैं? भी लैटिन भाषा के शब्द हैं दोनों। कौन सी भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं इसके अंतर्गत। और यहां पर इनके अर्थ की मैं बात करूं तो ये हॉर्टस शब्द है तो हॉर्टस का अर्थ होता है आप लोगों के गार्डन। क्या होता है हॉर्टस का अर्थ? गार्डन। अब गार्डन को आप लोग किस नाम से जानते हो? उद्यान कहा जाता है आप लोगों के गार्डन को। क्या बोलते हैं? उद्यान। इसी प्रकार से यहां पर ये कोलेर शब्द है तो इस कोलेर या कल्चर शब्द की मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है आप लोगों के कल्टीवेशन। क्या अर्थ होता है भी? कल्टीवेशन। और कल्टीवेशन का अर्थ आप लोग इसके अंतर्गत जानते हो। कल्टीवेशन का अर्थ आप लोगों के क्या होता है? खेती करना यहां पर इसके अंतर्गत। तो यहां पर आप लोगों ने इसके अंतर्गत देख लिया कि जो हॉर्टिकल्चर शब्द हैं तो हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द आप लोगों के इसके अंतर्गत है हॉर्टस और दूसरा शब्द कौन सा है? कोलेर या आप लोग क्या बोल दो? कल्चर। हॉर्टस का अर्थ आप लोगों के क्या है? गार्डन मतलब उद्यान।
इधर आप लोगों के कोलेर का अर्थ है कल्टीवेशन, जिसका अर्थ क्या होता है आप लोगों के खेती करना। तो यहां पर आप लोगों ने इसके अंतर्गत ये हॉर्टिकल्चर शब्द है, इसकी उत्पत्ति के बारे में देख लिया कि इस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। अब आगे हम देखेंगे इसके अंतर्गत आप लोगों की परिभाषा हॉर्टिकल्चर की, किसकी परिभाषा क्या होती है। देखो आगे इसके अंतर्गत आप लोग हॉर्टिकल्चर की परिभाषा कि क्या होगी हॉर्टिकल्चर की परिभाषा। तो स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत में हॉर्टिकल्चर की परिभाषा की बात करूं तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आप लोगों के अध्ययन किया जाता है, मुख्य रूप से हम बात करें तो जो फल, सब्जियां और जो आप लोगों के इसके अंतर्गत बात की जाए पुष्पीय पादप होते हैं, उनके बारे में आप लोग कहां पर अध्ययन करते हो, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो मतलब कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, सब्जी एवं पुष्प उत्पादन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे आप लोग यहां पर किस नाम से जानते हो, उद्यान विज्ञान के नाम से आप लोगों के जाना जाता है। तो यहां पर मैं परिभाषा की बात करूं तो देखो इसकी परिभाषा हो गई कि कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, सब्जी एवं पुष्प उत्पादन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उद्यान विज्ञान कहलाती है। उद्यान विज्ञान कहलाती है। तो ये आप लोगों के इसके अंतर्गत किसकी परिभाषा है, उद्यान विज्ञान की परिभाषा है। और इस उद्यान विज्ञान की परिभाषा की आप लोगों की बात की जाए तो आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, एक तो आप लोगों के फल हैं, सब्जी हैं और जो पुष्पीय पौधे होते हैं, तो आप लोगों के उनके उत्पादन के बारे में आप लोगों के कहां पर अध्ययन किया जाता है, भी उद्यान विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग सीधे शब्दों में कह सकते हो कि आप लोगों के जो उद्यान विज्ञान है ये कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आप लोगों के फल, सब्जी एवं पुष्प उत्पादन से संबंधित क्रियाओं के बारे में क्या करते हैं, हम यहां पर अध्ययन करते हैं। तो ये आप लोगों के एग्रीकल्चर की दूसरी ब्रांच है उद्यान विज्ञान, और इस ब्रांच की आप लोगों ने यहां पर इसके अंतर्गत क्या पढ़ ली, परिभाषा पढ़ ली। अब देखो आगे हम यहां पर आप लोगों के जो ये उद्यान विज्ञान है, तो इस उद्यान विज्ञान की भी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। क्या है उद्यान विज्ञान की 3 प्रमुख शाखा है उद्यान विज्ञान की, और उद्यान विज्ञान की उन तीनों प्रमुख शाखाओं के बारे में आप लोगों को यहां पर इसके अंतर्गत पढ़ना है। ये तो आप लोगों के एग्रीकल्चर की शाखाएं तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों की जो उद्यान विज्ञान हमने यहां पर पढ़ी है, तो इस उद्यान विज्ञान की भी आप लोगों की कितनी शाखाएं हैं, उन तीनों शाखाओं के बारे में भी आप लोगों को यहां पर इसके अंतर्गत पढ़ना है। तो अब आगे देखो हम यहां पर आप लोगों की जो उद्यान विज्ञान है और इस उद्यान विज्ञान की शाखाओं के बारे में यहां पर आगे बात करते हैं। यहां पर तो देखो आप लोग इसके अंतर्गत देखना स्टूडेंट्स, जो ये आप लोगों के उद्यान विज्ञान है, तो इस उद्यान विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं भी यहां पर, किसके, उद्यान विज्ञान, ये उद्यान विज्ञान की। तो उद्यान विज्ञान की जो 3 प्रमुख शाखाएं हैं, वह प्रमुख शाखाएं आप लोग इसके अंतर्गत देखो यहां पर उद्यान विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। उनमें एक शाखा तो है आप लोगों के फल विज्ञान। कौन सी भी इसके अंतर्गत, फल विज्ञान। देखो सेकंड शाखा की मैं आप लोगों के यहां पर बात करूं तो सेकंड शाखा है आप लोगों के इसके अंतर्गत इसकी सब्जी विज्ञान, ओके। और थर्ड शाखा है आप लोगों के यहां पर इसके अंतर्गत इसके, वह है पुष्प विज्ञान। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो आप लोगों के उद्यान विज्ञान है, तो उद्यान विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं, 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा फल विज्ञान।
अब ये फल विज्ञान है तो इस फल विज्ञान को आप लोगों के अंग्रेजी में बोला जाता है पोमोलॉजी। किस नाम से जानते हैं भी? पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो यही आप लोगों के एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोगों के पोमोलॉजी किसे कहा जाता है। तो मतलब जो आप लोगों के फल विज्ञान है तो इस फल विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? पोमोलॉजी के नाम से आप लोगों के जाना जाता है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के यहां पर बात करूं सब्जी विज्ञान, तो सब्जी विज्ञान को अंग्रेजी में बोला जाता है ओलेरीकल्चर। सब्जी विज्ञान को किस नाम से जानते हैं? ओलेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। और जो आप लोगों के पुष्प विज्ञान है तो पुष्प विज्ञान को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। क्या बोला जाता है? पुष्प विज्ञान को फ्लोरिकल्चर के नाम से यहां पर जाना जाता है। तो ये बात तो आप लोगों ने यहां पर देख ली कि उद्यान विज्ञान की 3 शाखाएं हैं और तीनों शाखाओं के नाम आप लोगों ने इसके अंतर्गत यहां पर देख लिए हैं। अब देखो आप लोग इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आप लोगों के यहां पर इसके अंतर्गत बात करता हूं इस पोमोलॉजी शब्द के बारे में कि पोमोलॉजी आप लोगों के कौन सी भाषा के शब्दों से मिलकर के बना है। तो मैं इस पोमोलॉजी शब्द की बात करूं तो ये पोमोलॉजी शब्द है ये 2 भाषाओं से मिलकर के बना है। आप लोगों के लैटिन प्लस ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर के कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई है? पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। कई आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्दों से हुई, तो ये पोमोलॉजी है तो इस पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति आप लोगों के लैटिन व ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर के यहां पर क्या हुई है भी उत्पत्ति हुई है इसके अंतर्गत। तो ये पोमोलॉजी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द तो है आप लोगों के पोमम, कौन सा है? पोमम। और दूसरा शब्द है आप लोगों के इसके अंतर्गत लॉजी। कौन सा शब्द भी यहां पर इसके अंतर्गत? लॉजी। तो जो इसके अंतर्गत ये पोमम शब्द है तो पोमम तो आप लोगों के हैं भी इसके अंतर्गत लैटिन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। और जो यहां पर आप लोगों के लॉजी शब्द है तो लॉजी आप लोगों के इसके अंतर्गत ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक। तो आप लोगों ने यहां पर देखा कि जो पोमोलॉजी शब्द है तो पोमोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर के हुई है। और वह लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? एक तो पोमम है जो आप लोगों के लैटिन भाषा का शब्द है, और लॉजी है यह आप लोगों के कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है इसके अंतर्गत। यहां पर आप लोगों के मैं इस पोमम की बात करता हूं। कौन से शब्द की बात करते हैं हम? पोमम। तो आप लोगों को वही अर्थ देखना है यहां पर इसके अंतर्गत कि इस पोमम शब्द का अर्थ क्या होगा। तो आप लोगों के यहां पर मैं इसके अंतर्गत देखो स्टूडेंट्स, इस पोमम शब्द की आप लोगों के यहां पर बात करता हूं। तो इस पोमम शब्द का आप लोगों के अर्थ होता है फ्रूट। क्या होता है इसका अर्थ? फ्रूट, जिसको आप लोग बोल सकते हो फल। फ्रूट क्या हो गया इसका अर्थ? फ्रूट। तो आप लोगों ने यहां पर देखा कि जो पोमम शब्द है तो इस पोमम शब्द का आप लोगों के क्या अर्थ हो गया? फ्रूट हो गया। और दूसरा शब्द है लॉजी। क्या है? लॉजी। और इस लॉजी के अर्थ की मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है आप लोगों के यहां पर अध्ययन करना। क्या अर्थ होता है इसका? आप लोगों के अध्ययन करना। तो आप लोग यहां पर सीधे शब्दों में यह बोल सकते हो बच्चों कि यहां पर आप लोगों के उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल उत्पादन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वही शाखा आप लोगों के किस नाम से जानी जाती है? पोमोलॉजी के नाम से जानी जाती है। सीधी सी बात है, आप लोग बहुत साधारण शब्दों में कह सकते हो इस बात को कि पोमोलॉजी किसे कहेंगे। तो पोमोलॉजी का आप लोगों के आंसर क्या होगा कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल उत्पादन से संबंधित आप लोगों के अध्ययन किया जाता है, उसे आप लोग किस नाम से जानते हो? पोमोलॉजी के नाम से जानते हो। तो मतलब शॉर्ट शब्दों में बात की जाए तो आप लोग यहां पर इसके अंतर्गत कह सकते हो फल उत्पादन का अध्ययन। मतलब फलों के उत्पादन का जो अध्ययन किया जाता है उसको आप लोग किस नाम से जानते हो? यहां पर पोमोलॉजी के नाम से जानते हो। मतलब फल उत्पादन के बारे में जिस शाखा के अंतर्गत आप लोग अध्ययन करते हो वह शाखा आप लोगों के यहां पर इसके अंतर्गत कौन सी है? पोमोलॉजी है, जिसको आप लोग हिंदी में किस नाम से जानते हो? फल विज्ञान के नाम से आप लोगों के यहां पर जाना जाता है। ये सारी बातें आप लोगों को इस वजह से पढ़ाया जाता है
क्योंकि ये आप लोगों के बेसिक हैं भी एग्रीकल्चर का। क्या है? बेसिक। यहां से ही आप लोग सभी बातों को धीरे धीरे क्या है आगे सीखोगे। और यदि अगर ये सभी बातें आप लोग यहां पर सीख लेते हो शुरुआत के इसके अंतर्गत, तो फिर आप लोगों को आगे जाकर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत जो इस साल 12th बोर्ड था और 12th बोर्ड का जो एग्रीकल्चर का रिजल्ट आया, तो उस 12th बोर्ड के एग्रीकल्चर के रिजल्ट की बात करूं तो डीसीआई का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट है पूरे जिले के अंतर्गत। यहां पर आप लोगों की बात की जाए तो 2011 से लेकर के अभी जो रिजल्ट आया है 2020 का, यहां तक बात की जाए आप लोगों के, तो डीसीआई 2011 से लेकर के 2020 तक आप लोगों के एग्रीकल्चर की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेरिट हर वर्ष डीसीआई ने निकाली है। मतलब डीसीआई के अंतर्गत एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को 11th क्लास से इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि आप वो डीसीआई में ही जो स्टूडेंट होते हैं 11th क्लास के, वह इस तरह से तैयार रहते हैं कि वह 12th बोर्ड में जाकर के अच्छी रैंक प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ जो आप लोगों के जेट का एग्जाम होता है, आईसीएआर का एग्जाम होता है, बीएचयू का एग्जाम होता है, उनमें भी स्टूडेंट क्या होते हैं सेलेक्ट होते हैं। तो आप लोगों के मैं 2020 के रिजल्ट की बात करूं तो डीसीआई में 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं एग्रीकल्चर के जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एक छात्रा है लक्ष्मी प्रजापत, उसने अचीव किए हैं 92.40%। और उसकी बात की जाए तो उसके 10th क्लास में थी केवल 83%। कितने परसेंट थे उसके 10th में? 83%। और 12th में उसके बने 92.40%। एक लड़का है महिपत सिंह हड़ा, उसकी बात की जाए तो 10th क्लास में उसके स्टूडेंट्स परसेंटेज थी 84 और उसके 12th बोर्ड में अंक प्राप्त किए उसने 91.40%। कितने? 91.40%। और एक चमत्कारी स्टूडेंट जिसके बारे में आप लोग सुनोगे तो आप लोगों के अंदर जोश जरूर भरेगा। एक स्टूडेंट था अजय कुमार सैनी, जिसके 10th क्लास में केवल परसेंटेज थी 56%। कितने परसेंट थी? 56। और 12th बोर्ड एग्जाम में उसने परसेंटेज बनाए 90.80% अंक प्राप्त किए, जो एक अद्भुत परिणाम है, एक अविश्वसनीय परिणाम है। एक ये स्टूडेंट्स की मेहनत है, ये डीसीआई की मेहनत है, डीसीआई फैकल्टी एवं डीसीआई मैनेजमेंट और डीसीआई का सिस्टम है, उसकी बदौलत एक 50-55% वाला स्टूडेंट भी 90% से अधिक अंक प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग स्टूडेंट ये ना समझे कि 10th क्लास में आप लोगों के कितने परसेंटेज हैं। 10th क्लास की परसेंटेज अब यहां पर आगे आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसा नहीं है कि जिस स्टूडेंट्स के 50% हैं वह आगे जाकर के 90 नहीं बना सकता। और ये आप लोगों को मैंने उदाहरण देके बताया है, इस उदाहरण से आप लोग समझ सकते हो कि 50% वाला स्टूडेंट भी 90 बना सकता है और 80 वाला स्टूडेंट है वह भी आप लोगों के 90% बना सकता है। तो ये मत समझो कि किसी स्टूडेंट के 50 है, किसी के 70 है, किसी के 80 है, किसी के 90 है। जो आप लोगों के जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, इसमें आप लोगों को हम इस तरीके से तैयार करेंगे, आप लोगों को इस तरीके से रेडी किया जाएगा कि आप लोग 12th बोर्ड साथ ही साथ जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें अच्छे अंक जरूर प्राप्त करोगे। तो आप लोगों को मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को सबसे पहले इतने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए विश्वास होना चाहिए डीसीआई फैकल्टी पर, विश्वास होना चाहिए डीसीआई मैनेजमेंट पर, तभी जाकर के आप लोग ऐसा कर पाते हो। हम पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं, हम पूरी तरह से आप लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे वही पूरा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में आएगा। उसके बाहर से आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं मिलते। जब हम आप लोगों को 100% देते हैं तो आप लोग भी ट्राई करो कि आप लोग उसे भी 100% करने की कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को एक रिजल्ट का झलकता डीसीआई का कि डीसीआई का रिजल्ट किस प्रकार का था इस साल का। और डीसीआई में टोटल इस वर्ष यहां पर बात की जाए तो जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम में 34 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ओवरऑल 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कितने स्टूडेंट? 34 स्टूडेंट। एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर के और 34 स्टूडेंटों ने तो 80% से अधिक क्या है अंक प्राप्त किए हैं।
कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जिनके 89 रह गए, पॉइंटों से बच गए, वरना वो भी 90 प्लस क्रॉस कर जाते। तो आप लोग भी डीसीआई के साथ जुड़े रहिए, आप लोग लगातार अध्ययन किए, क्योंकि आप लोगों का भी जो आगे रिजल्ट आएगा वो इसी प्रकार का होगा, इससे भी बेहतर करके आप लोगों को देना है। इसके लिए हम आप लोगों के साथ क्या है, प्रयास करते रहेंगे, हम आप लोगों के साथ लगातार इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे। तो देखो आप लोग, इसके अंतर्गत आगे हम बात करते हैं अगली शाखा की, और अगली शाखा है आप लोगों के इसके अंतर्गत सब्जी विज्ञान। और इस सब्जी विज्ञान की मैं आप लोगों के यहां पर बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हो भी, ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है भी। किस नाम से जानते हैं, ओलेरी कल्चर। तो आप लोगों के जो ये ओलेरी कल्चर शब्द है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो वही देखना है कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, क्या है भी, कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये ओलेरी कल्चर शब्द है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी भाषा के, लैटिन भाषा के, और वह दो शब्द हैं आप लोगों के इसके अंतर्गत, एक तो है ओलेरिज और दूसरा है कल्चर। ओके, एक शब्द है ओलेरिज और दूसरा कौन सा है, कल्चर। और इन दोनों ही शब्दों की आप लोगों की बात की जाए तो दोनों ही शब्द आप लोगों के इसके अंतर्गत कौन सी भाषा के शब्द है भी, लैटिन भाषा के शब्द हैं। मतलब लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर के आप लोगों के ओलेरी कल्चर शब्द की क्या हुई है, यहां पर उत्पत्ति हुई है। जो आप लोगों के ओलेरिज शब्द हैं, इस ओलेरिज का अर्थ होता है भी पोट हर्ब। क्या होता है, पोट हर्ब। और जो आप लोगों के कल्चर शब्द हैं, तो इस कल्चर शब्द का आप लोगों के अर्थ होता है कल्टीवेशन। क्या होता है, कल्टीवेशन, जिसको आप लोग हिंदी में बोल देते हो खेती करना। क्या बोलते हो, खेती करना। तो यहां पर आप लोग देखो, जो ये आप लोगों के सब्जी विज्ञान है या ओलेरी कल्चर है, तो ओलेरी कल्चर किसे कहेंगे कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप लोगों के सब्जी उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधित, सब्जी उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो उसी शाखा को आप लोग किस नाम से जानते हो, सब्जी विज्ञान या ओलेरी कल्चर के नाम से आप लोगों के जाना जाता है। तो आप लोग इसके अंतर्गत ये बोल सकते हो सब्जी उत्पादन का अध्ययन। मतलब जो आप लोगों के सब्जी उत्पादन का अध्ययन है, तो सब्जी उत्पादन का अध्ययन ही आप लोगों के यहां पर किस नाम से जाना जाता है भी, ओलेरी कल्चर के नाम से आप लोगों के इसके अंतर्गत जाना जाता है। अब एक बात आप लोग समझो, जहां पर भी आप लोगों ने कुछ बातें तो समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। ये आप लोगों ने देखा ओलेरी कल्चर, एक शब्द देखा हॉर्टिकल्चर, एक देखा था एग्रीकल्चर, देखा था ना। मतलब जिन शब्दों के पीछे कल्चर शब्द लगा है, कौन सा शब्द लगा है, कल्चर, तो वह शब्द आप लोगों के लैटिन भाषा के शब्द हैं। कौन सी के भी, लैटिन। आप लोग देखो ओलेरी कल्चर, इसके पीछे कल्चर लगा है, ये कौन सी भाषा का शब्द निकला, लैटिन का निकला। आप लोगों ने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर मैंने कौन सी भाषा का शब्द बताया था, लैटिन भाषा का शब्द था। एक पढ़ा था आप लोगों ने एग्रीकल्चर, और वह एग्रीकल्चर भी आप लोगों के कौन सी भाषा का शब्द था, लैटिन भाषा का शब्द था। तो आप लोग ये एक बात ध्यान रखना कि जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होता है वह 99% लगभग आप लोगों के कौन सी भाषा के होते हैं, लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। यहां पर यह बात आप लोगों को याद रखनी है विशेष रूप से, क्योंकि रटना नहीं है, बातों को आप लोगों को क्या करना है, समझना है। तो यह बात आप लोगों को जब याद हो जाएगी कि जिनके पीछे कल्चर लगा है, तो वह शब्द आप लोगों के कौन सी के हैं, लैटिन के, तो फिर ऑटोमेटिकली आप लोगों को धीरे धीरे सारी बातें क्या है, याद हो जाएगी इसके अंतर्गत। यहां पर देखो आप लोगों के पोमोलॉजी है, इसके पीछे कल्चर नहीं है, तो ये कौन सी का मिश्रण है, लैटिन और ग्रीक भाषा का मिश्रण है। एक आप लोगों ने पढ़ा था एग्रोनोमी, उसके पीछे भी कल्चर नहीं था, तो वो कौन सी भाषा का शब्द था, ग्रीक भाषा का शब्द था। तो ये बात ध्यान रखना, जिनके पीछे कल्चर लगा है तो आप लोगों के कौन सी भाषा के शब्द होते हैं, लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने यहां पर देख लिया कि ओलेरी कल्चर किसे कहेंगे, तो ओलेरी कल्चर किसे कहेंगे कि आप लोगों के उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जी उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, वही शाखा आप लोगों के किस नाम से जानी जाती है, ओलेरी कल्चर के नाम से जानी जाती है। अगली शाखा है पुष्प विज्ञान, किस नाम से जानते हैं, फ्लोरिकल्चर। अब आप लोगों ने देख लिया यहां पर इस शब्द के पीछे क्या लगा हुआ है, कल्चर लगा है। क्या लगा है, कल्चर। अब कल्चर लगा है, इसका मतलब ये कौन सी भाषा का शब्द होगा, आप लोगों के लैटिन भाषा का शब्द होगा।
कौन सी का होगा? लेटिन का। इसकी उत्पत्ति वगैरह के बारे में आप लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं रखनी, केवल इतना सा याद रखना है कि ओलेरिक ये फ्लोरिकल्चर शब्द है, इस फ्लोरिकल्चर शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के शब्द से हुई? तो केवल इतना सा याद रख लेना कि आप लोगों के लेटिन भाषा के शब्द से कौन से शब्द की उत्पत्ति हुई? यहां पर फ्लोरिकल्चर शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। और आप लोगों के जो फ्लोरिकल्चर है, इसमें आप लोगों के किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? फूलों की खेती के बारे में या पुष्पों की खेती के बारे में आप लोगों के कहां पर अध्ययन किया जाता है? फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। तो आप लोगों के ये फ्लोरिकल्चर है, इसमें आप लोग किसका अध्ययन करोगे? फूलों की खेती का अध्ययन। फूलों की खेती का अध्ययन मतलब जो फूलों की खेती है और फूलों की खेती का अध्ययन हम आप लोगों के कहां पर करते हैं? भी फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती के अध्ययन के बारे में बात की जाती है। तो ये आप लोगों के इसके अंतर्गत उद्यान विज्ञान की शाखाएं थी 3, और ये उद्यान विज्ञान की तीनों शाखाएं आप लोगों ने इसके अंतर्गत कंप्लीट कर ली हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों के यहां पर बात करूं तो ये आप लोगों के एग्रीकल्चर की दूसरी शाखा थी उद्यान विज्ञान, तो ये शाखा आप लोगों के इसके अंतर्गत क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब आप लोगों के एग्रीकल्चर की तीसरी शाखा आएगी और उस तीसरी शाखा के बारे में हम आप लोगों के अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।